Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly tarot reading. Monthly tarot reading for the month of January 2021. Your overall energies, overall look for January. Your money balance, your health, your relationships. Overall look for the month of January 2021. ये टैरो रीडिंग है आपके जनवरी के मंथ के लिए आपकी, जिसमें कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। आपकी लव लाइफ कैसे जाएगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे जाएंगे, अगर ये आप सिंगल हैं तो आपका कोई रिलेशनशिप बन सकता है या फिर नहीं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और करियर वाली साइड से आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव एस ऑफ कप, Four of Wands, the Hangman, Knight of Swords, Ten of Pentacles and Two of Pentacles and overall energy Page of Cups। जनवरी के मंथ में आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है, बहुत अच्छी जाती हुई नज़र आ रही है। बाकी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बोलूँगी कि उनका न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। पहले तो ज़्यादा ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपका कोई जैसे ओल्ड रिलेशनशिप है जो कि बीच में आपके काफ़ी गैप आ गया और आपकी बातचीत नहीं हो पाई, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है आपने एक दूसरे से जो है वो ऐसे पहले मुँह मोड़ लिया, ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। अब दोबारा से उसको आप रीन्यू करेंगे और आपकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने वाली है, कनेक्शन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप अच्छे से समझेंगे जो कि पहले शायद नहीं था, जिसकी की वजह से आपका जो है रिलेशनशिप टूटा या फिर बीच में गैप आ गया, आपने एक दूसरे को बुलाना छोड़ दिया। अब वो रीन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और आप दोनों एक दूसरे को लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म जो है एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और यहाँ पे शादी के प्रपोजल्स भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप वाली साइड से या फिर जिनका न्यू स्टार्ट होगा उनके लिए भी ये चीज़ हो सकती है। और बाकी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बोलूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं भी करें, जो नहीं करेंगी उसको काइंडली दिल पे मत लीजिएगा। ये मूवमेंट को भी ये चीज़ शो करिए, यानी आप जो रिहाइश की आपकी जगह है आप उसको तब्दील भी कर सकते हैं। 2021 के स्टार्ट में फर्स्ट मंथ में आप जो है जगह की तब्दीली भी मुमकिन है, यानी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से उस जगह को चेंज कर देंगे, आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, वो भी अपनी खुशी के लिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती या कुछ माहौल ऐसा बन जाए कि आपको वहाँ पे शिफ्ट होना पड़े, यहाँ आप अपनी खुशी से वो चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी कुछ लोगों के लिए ये शादी के प्रपोजल्स भी नज़र आ रहे हैं। बाकी इंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशंस है विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लोज वंस। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताऊँगी कि अभी भी आप जो है अपने जो है आपके दिल में जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, वो अपने पर्सन को बताते हुए बहुत शर्मा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे हैं। आपके दिल में उसके लिए प्यार तो है लेकिन आप उसको बता नहीं पा रहे। शायद आपको लगता है कि फिर से वैसा ही कुछ ना हो जाए जो कि पहले हुआ था आपके साथ, जो भी सिचुएशन आपको देखी आपने, तो उस तरह का कुछ हो ना जाए। तो करना आपने ये है कि आपको जस्ट वो चीज़ बतानी पड़ेगी जो कि आपके दिल में, अदरवाइज़ वो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन ही रहेगी कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता, शायद हो जाए शायद नहीं हो जाए। इसी वजह से हो सकता है आप यहाँ पे स्ट्रक नज़र आ रहे हैं, आप हैंग होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको समझ में आ नहीं रहा कि आपको करना क्या है। और कुछ डिसीजंस लेने से पहले अच्छे से सोच लीजिएगा, क्योंकि जो वो डिसीजंस बिना सोचे समझे हम ले लेते हैं वो बाद में हमें एक बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। चीज़ें मामलात आपको बहुत कंफ्यूज करते हुए नज़र आ रहे हैं जनवरी के मंथ में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा वैल्यू दूं या फिर अपने करियर वाली साइड को दूं। आप चीज़ों को बैलेंस करते करते ना आपको खुद से बहुत परेशानी हो रही है, खुद से बहुत कंफ्यूज हैं कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है और कौन सी नहीं है। तो इसका एक ही हल ये है कि आपको अपनी मोनोटोनियस रूटीन से और बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए, ताकि आप समझ पाएँ कि आपके रियल इंटेंशंस क्या हैं और आप जो है दिल से असल में चाहते क्या हैं, किस चीज़ में आपकी खुशी है, तभी आपको पता चल पाएगा। अगर ये आप जिस प्लानिंग करते रहेंगे और ये अच्छे से नहीं सोचेंगे कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ में मेरी रियल हैप्पीनेस है, क्या मेरा ट्रू लव है, फिर ही आपको पता चलेगा। अदरवाइज़ इस तरह से एक कमरे में बैठ कर के जिस प्लानिंग्स करने से जिस पे कि आप एक्शन नहीं लेते, आपको समझ में नहीं आएगा।
स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। जनवरी के मंथ में कोई मनी रिलेटेड इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे, और जो इश्यूज़ थे पहले भी वो भी अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आपकी जो लाइफ है उसमें अब पैसों की तरफ से आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिलने वाली है, काफ़ी बैलेंस रहेगा आपकी लाइफ में, और जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और रूटीन भी काफ़ी बिजी नज़र आ रही है, उसमें से आप अपने पार्टनर के लिए भी टाइम निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको निकालना भी चाहिए। चाहे जितनी मर्ज़ी बिजी रूटीन जा रही है, आपने उसमें से अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए वक्त ज़रूर निकालना है, ताकि एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकें। और फिर ये होता है कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जब आप अपनी बिजी रूटीन पे ही लगे रहते हैं। ये एक टाइम टेबल बना लिया, इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये, इस टाइम ये, फिर आप टाइम नहीं निकाल पाते अपनों के लिए, खुद के लिए। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। हो सके तो कुछ डिसीजंस बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। एक तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ आपके क्लोज वंस हैं जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, उनसे थोड़ा कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है। आपके रिलेशनशिप वाली साइड से तो नहीं बोल रही ये चीज़, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन गैप है। तो आप जब तक रियलिटी आप पूरी अच्छे से नहीं जान लेते, आपको उस बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना। पहले अच्छे से देखना है, सोचना है, समझना है। और आपके टास्क के टाइम जब भी आपका कोई काम होता है तो आपका उस टाइम यही आपको करना चाहिए कि अपना पूरा फोकस उसी चीज़ पे रखें, ना कि इधर उधर के मामलात में आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके आसपास हो क्या रहा है। उस चीज़ से आप जितना दूर रहेंगे वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। बाकी कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जो कि आपको बाद में हैंग कर दे, आपको कहीं पर स्ट्रक कर दे, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि अब आपको करना क्या है, किस साइड पर जाना है और किस साइड पर आपने नहीं जाना। इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ताकि बाद में आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।